नमस्कार, मैं हूं पिंकी राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनकट। देश एक और आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। तो दूसरी तरफ पिछले 75 साल में आखिर भारत कहां तक पहुंचा है, इसकी गवाही देता है भारत का गगनयान मिशन। इस मिशन के जरिए भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही यान में अंतरिक्ष तक भेजा जाएगा। आज आपको दिखाएंगे कि आखिर इस गगनयान मिशन की खासियत क्या है। भारत का पहला मानव मिशन 2023 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। इस मिशन में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। 2023 की गगनयान की असली उड़ान से पहले 2 टेस्ट मिशन भी भेजे जाएंगे। ये 2 टेस्ट मिशन मानव रहित होंगे और इनमें भारत की एक ह्यूमनॉइड यानी रोबोट को भेजा जाएगा। इसलिए इसरो ने व्योमित्रा नाम की महिला रोबोट को भी तैयार किया है, जिसे अंतरिक्ष में सभी अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। यह हाफ ह्यूमनॉइड इंसानी रोबोट व्योमित्रा अंतरिक्ष से इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। आपको बता दें कि इस मिशन को HLVM-3 अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। HLVM-3 GSLV Mark 3 जैसा ही है, लेकिन इसमें व्हीकल के ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम GSLV Mark 3 की जगह HLVM-3 रखा गया है। तस्वीरों में मेरे पीछे आप जो ये लॉन्च व्हीकल देख रहे हैं, ये HLVM-3 व्हीकल है, जो कि दिखने में तो बिल्कुल GSLV Mark 3 के जैसा है, लेकिन इसका नाम जो है वो बदलकर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3 रखा गया है। इसमें ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि टॉप पर आप जो देख रहे हैं वो क्रू एस्केप मॉड्यूल है, यानी किसी भी परिस्थिति में अगर क्रू के लिए किसी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन अगर आता है तो उसमें क्रू अपने आप को सेफली कैसे निकाल सके, इसके लिए ही ये स्पेशली क्रू एस्केप मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है। बाकी का पूरा अगर मॉडल अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल GSLV Mark 3 जैसा ही है, जहां पर अगर मैं आपको और क्लोजली दिखाऊं तो इस स्टेज में जो है क्रायोजेनिक इंजन रहेगा, जिसे जो है रॉकेट का हार्ट माना जाता है। इसके क्रायोजेनिक इंजन के बिना जो है किसी भी रॉकेट को आप नहीं प्रक्षेपित कर सकते। और इसके ठीक ऊपर जो भाग देख रहे हैं क्रू एस्केप मॉड्यूल के ठीक नीचे, तो वहां पर जो है ओम रहेगा। ओम यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल, जिसमें 2 स्टेजेस रहेंगे। एक है क्रू मॉड्यूल जो कि टॉप पर रहेगा और बॉटम में जो है सर्विस मॉड्यूल रहेगा, जो कि तमाम तरह की सर्विसेज और एक तरह से ये कह सकते हैं कि क्रू मॉड्यूल को जो है सपोर्ट करेगा। और जब अंतरिक्ष में ये क्रू मॉड्यूल पहुंच जाएगा तो उसके बाद सर्विस मॉड्यूल जो है वो उससे पहले ही उससे अलग हो जाएगा और अपने आप ही बर्न हो जाएगा। अब आपको आगे दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से ये क्रू मॉड्यूल बनाया गया है और सर्विस मॉड्यूल जो है वो इस क्रू मॉड्यूल को किस तरह से सपोर्ट करेगा। क्रू एस्केप सिस्टम के ठीक नीचे ओम होगा, यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 भाग होंगे, जिसमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और नीचे भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसके अंदर की तरफ मेटालिक स्ट्रक्चर और बाहर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से तैयार किया गया है। साथ ही इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यात्रियों के लिए फूड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर पाउचेस भी होंगे। ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि क्रू के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फूड, क्लोथिंग और पैकेजिंग वेस्ट के कलेक्शन और स्टोरेज भी मौजूद होंगे। इसके अतिरिक्त कैबिन प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। क्रू एस्केप मॉड्यूल के ठीक नीचे जिस ओम यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात हो रही है, वो ऑर्बिटल मॉड्यूल ये क्रू मॉड्यूल और साथ ही सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर इसे ऑर्बिटल मॉड्यूल का नाम दिया गया, यानी ओम। आपको बता दें कि क्रू मॉड्यूल जो है, जो आप ये देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये बेसिकली क्रू मॉड्यूल है जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। और साथ ही जो सर्विस मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये सर्विस मॉड्यूल इस पूरे मिशन को सपोर्ट करेगा। खास तौर पर अगर किसी तरह का पावर रिक्वायरमेंट जो है वो इस सोलर पैनल के जरिए पूरा किया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए पावर जो है वो जनरेट किया जाएगा। और इसके अलावा प्रोपल्शन जो चाहिए होगा ऑर्बिट रेजिंग के लिए या ऑर्बिट में किसी भी तरह के बदलाव के लिए और साथ ही डी बूस्ट के लिए, तो वहां पर ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो काफी अहम भूमिका अदा करेगा। अब आपको हम बहुत ही क्लोजली दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्रू मॉड्यूल में क्या खासियत है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको दिखाएं, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 दिन का पूरा मिशन होगा। इसके भीतर जो है 3 क्रू मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स से पहले ही 3 जो फाइटर पायलट्स है वो चुने गए हैं इस मिशन के लिए। क्रू मॉड्यूल में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसके अंदर की तरफ अगर आप
मेटालिक स्ट्रक्चर है होगा, और साथ ही अगर बाहर की बात करें तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया, यानी कि किसी भी तरह का अगर गर्म माहौल देखा जाता है तो वो इस क्रू मॉड्यूल के बाहर जो थर्मल सिस्टम लगा है उससे जो है सेफ रहेंगे। साथ ही इस क्रू मॉड्यूल के भीतर ही आप इसके अंदर तमाम फूड की सुविधा रहेगी। डीआरडीओ के द्वारा स्पेशल फूड पैकेट्स भी बनाए गए हैं जो कि रेडी टू ईट होंगे, गर्म करके उसे तुरंत खाया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम सुविधा जो है वो यहाँ पर रहेगी। इस खास मिशन से पहले जो है भारत 2 अनमैन्ड मिशन भेजेगा। उस अनमैन्ड मिशन में भारत की रोबोट, एक महिला रोबोट जिसका नाम व्योमित्रा रखा गया है, उसको भेजा जाएगा। उसे भेजकर पहले मिशन को अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से स्टडी किया जाएगा कि आखिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और क्या क्या स्टडी वहाँ से मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली तमाम बदलाव कर खास मिशन जो होगा उसे प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन 3 दिनों का होगा जो कि करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिट में रहेगा। 3 दिन अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की ओर फिर एक बार एंट्री करेगा और इसे भारत के समंदर से टचडाउन करने के बाद रिकवर किया जाएगा। इस मिशन के अलग अलग टेस्ट भी प्लान किए गए हैं। इसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, टेस्ट व्हीकल मिशंस, पैड अबॉर्ट टेस्ट, मानव रहित फ्लाइट, इन सब के बाद आखिर में भारत के मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए बकायदा इसरो ने डीआरडीओ की मदद के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट भी तैयार किया है। आपने एस्ट्रोनॉट के सूट्स देखे होंगे, लेकिन अब आपको बताएंगे कि भारत का गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं उन्हें आखिर किस तरह का सूट पहनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसका एक मॉडल यहाँ पर इसरो ने तैयार किया है। ये बिल्कुल वैसा ही सूट है जो कि हमारे अंतरिक्ष यात्री पहनकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे और भारत का तिरंगा भी इस सूट पर आप देख सकते हैं। इसरो का जो लोगो है वो भी इस पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये सूट रहेगा जिसे पहनकर 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे और वो पल कितना ज्यादा गर्व से भरा होगा जब भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत ने इस क्रू मॉड्यूल को पहली बार दिसंबर 2014 में भेजा था। टेस्ट के तौर पर भारत से 126 किलोमीटर की दूरी तक जाकर फिर से री एंट्री कर बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश हुआ था। यह भी मानव रहित टेस्ट था। तभी इसी प्लान के मुताबिक उसे अंडमान के समंदर के नजदीक से रिकवर किया गया था। इसरो ने इस मिशन के लिए कई नेशनल कोलैबोरेशन भी किए हैं। IMD, बार्क, DRDO, CSIR, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, IIT मद्रास, कानपुर और पटना, IIST, NIOT, IIST जैसे कई संस्थान शामिल है। दरअसल यह मिशन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड के कारण इस मिशन में देरी हो गई। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इस मिशन को पूरा कर दिया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इस मिशन को पूरा करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान, इसकी सफलता के साथ ही भारत के लिए कमर्शियल रास्ते भी खोल देगा। अब तक भारत जो है कमर्शियल तरीके से केवल सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करता आया है, लेकिन गगनयान मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी भारत के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे, जो रेवेन्यू तो लाएगा ही, साथ ही दुनिया भर में भारत अपना अलग लोहा भी बनवाएगा।